हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर और उसमें लेसन नंबर 5 एमएस वर्ड। आज हम एमएस वर्ड का दूसरा पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। चलो देखते हैं वो। चेंजिंग द फॉन्ट साइज। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था चेंजिंग द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब देखते हैं चेंजिंग द फॉन्ट साइज। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, हम नीचे के जो स्टेप दिए गए ना उसकी मदद से हम फॉन्ट की जो साइज है ना वो चेंज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू टू बी अ फॉर्मेट। ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज़, ठीक है, उसकी अगर कोई भी जो टैक्स है ना उसको हमें उसकी साइज बढ़ानी है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमें जाना पड़ेगा होम टैब में। तीसरा ऑप्शन हमें जाना पड़ेगा जो फॉन्ट नाम का ग्रुप होगा ना वहाँ पे जाना पड़ेगा और उसमें जो ये ऐसे ही नंबर लिखे होंगे ना, ऐसा डिजिट लिखा होगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं फॉन्ट साइज लिस्ट। ठीक है, उस लिस्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक ऐसा लिस्ट आ जाएगा और उसकी मदद से हम कोई भी फॉन्ट है उसकी साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि पहले हमारे फॉन्ट साइज थे नॉर्मली 12 थे, फिर हमने उसको बढ़ा के 14 कर दिए और लास्ट में हमने कर दिए 18। ठीक है, यानी कि 18 कर दिए। अब देखते हैं चेंजिंग द फॉन्ट टाइप। अब हम फॉन्ट टाइप को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो हैंड राइटिंग होते हैं ना उसको हम किस तरह से बदल सकते हैं। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, दूसरा हमें फॉन्ट वाले जो ग्रुप होता है उसमें जाना है और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैलिब्री बॉडी, ठीक है, उसके ऊपर यानी कि जो फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है ना उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने कई सारे ऐसे फॉन्ट आ जाएगा, उसमें से एक क्लिक कर देना है तो क्या होगा, हमारे जो फॉन्ट है, ठीक है, वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहले हमारी फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी थी, 14 थी और हमारे फ़ॉन्ट का टाइप क्या था, एरियल था। ठीक है, उसका नाम क्या था, एरियल। अब जब हमने उसी फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया तो हमारी साइज़ 14 ही रही, लेकिन अब फ़ॉन्ट में कौन से हमने फ़ॉन्ट लिए, तो वो फ़ॉन्ट लिए हैं टाइम्स ऑफ न्यू रोमन। अब यहाँ पे देखो कितना चेंज आ गया कि ये और ये टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है बच्चों। अगर हमने जो जो भास्कर विली नाम के फॉन्ट लिए हैं तो देखो यहाँ पे यही टैक्स है, हमने इसको ऐसे बना दिया है। तो देखो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ देख रहा है। ओके, अब हम देखते हैं मेकिंग टैक्स बोल्ड। अभी हमें कोई भी टैक्स है उसको बोल्ड किस तरह से कर सकते हैं, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप का काम है। स्टेप नंबर 1 कोई भी टैक्स को सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 2 होम टैब में फॉन्ट में सिर्फ बी दिखा गया होगा, हमें बी के ऊपर क्लिक करते क्या होगा, टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है, देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये बोल्ड टेक्स्ट है। ठीक है, बोल्ड यानी कि हमें डार्क किया हुआ देखने को मिलता है। अब देखते हैं स्ट्रिकिंग द टेक्स्ट। ठीक है, जो टेक्स्ट होता है ना उसके ऊपर हम कैसे जो मार्क होता है, कैंसलिंग मार्क होता है, वो किस तरह से लगा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा वर्ड है फॉलो, ठीक है, तो मुझे उसके ऊपर स्ट्रिक करना है, यानी कि ऐसा लाइन कर देना है, ऐसा लाइन कर देना है। तो वो किस तरह से करेंगे, अभी हम वही पढ़ते हैं। पहले कोई भी टैक्स है जिसको हमें स्ट्रिक करना है उसके ऊपर सिलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर क्या करना है, जैसे ही हमने सिलेक्ट कर लिया है ना तो फॉन्ट वाले ग्रुप में हमें स्ट्राइक करके ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही स्ट्राइक थ्रू बटन पे क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, अपना टैक्स है वो अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल टैक्स है और यहाँ पे हमें स्ट्राइक वाला टैक्स देखने को मिलता है। ठीक है, सब में टेढ़ी लाइन कर दी गई है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो सकता है उसमें। अब देखते हैं मेकिंग टैक्स इटालिक। हमारा टैक्स है ना उसको हम इटालिक में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने बोल्ड को किया था उस तरह से हमें इटैलिक को करेंगे। क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फॉन्ट वाले ग्रुप में जहां पर भी आई दिखता है ना उसके ऊपर क्लिक करते क्या हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट है ना वो देखो यहाँ पे ये नॉर्मल है, इटैलिक में कुछ वर्ड है इस तरह से जाते हुए देखेंगे। ठीक है, और अब हम देखते हैं मेकिंग द टेक्स्ट अंडरलाइन, यानी कि टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन होती है, ऐसी अंडरलाइन है। ठीक है, वो किस तरह से करना पड़ेगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जहाँ पर भी हमें यू वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना उसके ऊपर क्लिक करते ही हमारी टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगी। जैसे कि इंडिया इज ए ग्रेट, यहाँ पर भी कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन आ चुकी है। ओके, अब हम शॉर्टकट की जो शॉर्टकट की होती है ना, ठीक है,
उसको देखते हैं। जैसे कि बोल्ड करने के लिए हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करते हैं ना, तो भी बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन उसकी जो कीज है ना वो हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, सुपर, ठीक है। अगर सुपर में हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर में प्लस को याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, प्लस को। सुपर में कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर। और सबस्क्रिप्ट में क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल सब, ठीक है। सुपर में प्लस होता है, सुपर यानी कि ऊपर, तो ऊपर में प्लस होता है। और सब यानी कि नीचे, उसमें इक्वल आएगा। अब हम देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ये सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं, तो बच्चों कहीं कभार ना हम मैथ्स में क्या, जैसे ही हम हमारा स्टैंडर्ड लिखते हैं, जैसे कि फिफ्थ क्लास, तो फिफ्थ ये टी एच है ना, वो फिफ्थ के ऊपर आता है। तो ये टी एच ऊपर हमें लिखना है कंप्यूटर में, तो वो किस तरह से लिखेंगे, तो सिंपल ही ना, हमें जो होम टैब होता है ना, उसमें जो फॉन्ट ग्रुप होता है ना, वहाँ पे हमें ऐसा लिखा हुआ होगा, ठीक है, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स का स्क्वायर होगा। जो एक्स का स्क्वायर होगा ना, पहले हमें जो भी जितना भी टैक्स है उसको ऊपर लेना है। जैसे कि मैंने लिखा था फिफ्थ क्लास, तो ये टी एच है ना, उसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है। और जो एक्स स्क्वायर है ना, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा ना मैं, तो ये टी एच है ना, वो अपने आप फिफ्थ के ऊपर चला जाएगा। नगर उससे पहले कुछ इस तरह से था फिफ्थ, अब ये इस तरह से बन चुका है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 5n+1 ये ओरिजिनल था, तो n+1 को हमने सिलेक्ट करके ऊपर चला, ऊपर जाने के लिए क्या कर दिया, सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। आप देखते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम साइंस में बच्चों पढ़ते हैं पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, ठीक है। लेकिन ये टू देखो ना, एच के और ओ के नीचे है, तो इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको किस तरह से ला सकते हैं, तो उसका सिंपल ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें x2 दिखाई देगा, तो उसको ही हम सबस्क्रिप्ट कह सकते हैं। यहाँ पर भी हमें एग्जांपल दिया गया कि पहले हमारा टेक्स्ट ऐसा था H2O2, और 2 है वो H और O के साथ साथ था। लेकिन अब हमने क्या कर लिया, अब हमने सिर्फ 2 को सिलेक्ट कर लिया, जो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, और 2 है वो अपने आप ही नीचे चला गया। ओके, तो अब हमें वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सुपर जो स्क्रिप्ट होता है ना, उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ओके। जबकि सबस्क्रिप्ट है उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ओके। अब हम आगे देखते हैं हाईलाइटिंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, ठीक है। जिस तरह से हम टेक्स्ट बुक में कोई भी नोट्स पढ़ते हैं ना, तब उसको हाईलाइट करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर पे भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो ध्यान होता है ना वो वहीं पे पहले जाए, वहीं पे पहले फोकस हो। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं ना बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि A B, और फिर यहाँ पे ऐसा एक लेटर दिया गया है, उसको हमें सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा इंडिया था, ठीक है, ऐसा ही टेक्स्ट था, सेम ओरिजिनल टेक्स्ट था। लेकिन जैसे ही हमने हाईलाइट किया तो देखो यहाँ पे हाईलाइट आ गया ना, हमें दिख रहा है क्लियर कि हाईलाइट हो रहा है। अब देखते हैं रिमार्क, हमें रिमार्क में क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ लेते। क्या है कि हाईलाइट टेक्स्ट कैन बी brought the back to normal by selecting the text performing above the step but choosing no color option from the plates। अब क्या है, अगर हमें हाईलाइट्स को निकाल देना है ना, रखना नहीं है, तो हम उसके ऊपर क्लिक वापस करेंगे तो हाईलाइट टेक्स्ट ऐसे नहीं जाएगा। सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें और भी ड्रॉप डाउन एक लिस्ट खुलेगा यहाँ से, तो उसमें से हमें जो नो कलर वाला ऑप्शन होता है ना, उसको सिलेक्ट करना है, ताकि क्या होगा, हमारा टेक्स्ट है वो नो कलर में हाईलाइट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट होता है उसका कलर हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और ये जो ई वाला ऑप्शन दिख रहा है ना बच्चों, उसमें हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलते ही हमारे सामने इतने सारे कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उन कलर्स में हम देखते हैं, तो पहले आएंगे थीम्स कलर, फिर स्टैंडर्ड कलर, ठीक है, और मोर कलर, और ग्रेडियंट्स भी आते हैं। टोटल 4 टाइप से कलर होते हैं, ठीक है। तो उन चारों में से हम कोई भी एक कलर को पसंद करके क्या कर सकते हैं, हमारा टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ओके,
एग्जाम्पल बता देता हूँ, यहाँ पे हमें दिया गया है वही है टैक्स, ओरिजिनल टैक्स है वो ब्लैक कलर का था, ठीक है, ब्लैक कलर के थे, जबकि उसका हमने टैक्स को कलर करके क्या कर दिया, रेड कलर का कर दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमें टैक्स का कलर है वो निकाल देना है ना, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, वापस हमें उसी प्रोसेस को एक बार दोहराना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जो ए वाला ऑप्शन है ना उसके ऊपर वापस हम क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, वो ब्लैक कलर का वापस आ जाएगा। इस तरह से हम जो टेक्स्ट का कलर है वो कर भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब देखते हैं मेकिंग अ बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट क्या हो सकता है बच्चों, बुलेट लिस्ट यानी कि जो पॉइंट वाली लिस्ट होती है ना वो, ठीक है। हम कभी कभार क्या करते हैं, पढ़ने के लिए हमारे लिए इजी हो जाए ना, उसके लिए हम कुछ नोट्स के पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी कोई सब्जी है वो लेने जाना है, तो कौन सी सब्जी लेनी है, कितनी लेनी है, उसका एक लिस्ट बनाते हैं, वो भी पॉइंट के थ्रू बनाते हैं ताकि वो इजी हो जाए। तो चलो देखते हैं वो किस तरह से होता है। मेकिंग अ बुलेट लिस्ट, बुलेट लिस्ट को सिलेक्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको वो जो लिस्ट है ना उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको पैराग्राफ वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। पैराग्राफ वाला ऑप्शन होगा और उसमें यहाँ पे पहला ही ऑप्शन होगा बुलेट लिस्ट। जैसे ही बुलेट लिस्ट पे आप क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, आपके सामने ऐसे जो डॉट्स है ना वो आ जाएंगे, वो पॉइंट्स बन जाएंगे, वो लिस्ट बन जाएंगे। अब देखते हैं मेकिंग अ नंबर लिस्ट। अगर आपको नंबर लिस्ट बनाना है, नंबर लिस्ट यानी कि जिसके आगे 1 2 3 4 लिखा हो, पहले हमें ये एक्टिविटी करनी है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, तो उसके लिए आपको नंबर वाला जो बॉक्स होगा, ठीक है, जो नंबर लिस्ट होगा ना उसको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि देखो यहाँ पे आ जाएगा, पहले हमें एप्पल लेना है, फिर पाइनएप्पल और फिर है ग्रेप्स। तो इस तरह से हम नंबर भी बना सकते हैं और बुलेट्स भी दे सकते हैं। अब देखते हैं सेविंग द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। हम फर्स्ट टाइम पे डॉक्यूमेंट किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो सिंपली क्या करना है, पहले फाइल मेनू में जाना है। जैसे ही फाइल मेनू में जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें से हमें सेव एज नाम का ऑप्शन है वो पसंद करना है। फिर हमें हमारे सामने एक ऐसा जो मेनू है वो ओपन हो जाएगा और फिर क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइल नेम देके सेव वाला बटन पर क्लिक करते ही हमारा जो करंट डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 5 वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमने पूरी यूनिट में सेविंग वाला जो ऑप्शन है वो भी देख लिया। अब चलो देखते हैं कि सेविंग वाला ऑप्शन होता है ना बच्चों, उस तरह से हम सेव एज जो ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करके पूरी की पूरी जो फाइल होती है वो सेव कर सकते हैं। अब उसकी हम शॉर्टकट की देखते हैं आगे। सेविंग द फाइल यूजिंग द सेव एज ऑप्शन, ठीक है। तो सेव एज नाम के ऑप्शन से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शॉर्टकट की भी है जिसका नाम है Ctrl+S, ठीक है। तो ऐसे ये की प्रेस करके भी हम फाइल है वो सेव कर सकते हैं। और दूसरा है क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन भी होगा, उसको भी हम प्रेस कर सकते हैं। अब देखते हैं ओपनिंग एंड एग्जिट एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि हमारी जो पुरानी फाइल है उसको किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है बच्चों, फाइल बटन पे जाना है, ओपन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जहां पर भी आपने अपनी फाइल रखी है ना, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आएगा ओपन ओपन करके, ठीक है, उसमें से अपनी जो फाइल है वो सिलेक्ट करनी है और ओपन वाले ऑप्शन बटन पे क्लिक करते ही फाइल है वो ओपन हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा पूरा यूनिट है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं उसकी एक्सरसाइज में स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स देखते हैं। एमएस वर्ड इज अ टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो वो सही बात है, एमएस वर्ड है वो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इंडिकेटेड आर प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल रूलर, ठीक है। तो वर्टिकल रूलर यानी कि खड़ी पाई, खड़ी पाई में कभी लेफ्ट और राइट मार्जिन आते हैं तो नहीं आते हैं, ठीक है। अपर एंड डाउन मार्जिन आते हैं तो ये भी गलत बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो बटन मैक्स द टेक्स्ट अपीयर अंडरलाइन, ठीक है। तो बटन्स होते हैं ना वो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है, अंडरलाइन करके ही हमें देते हैं, तो ये भी गलत बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन अ बुलेट लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड 1 2 3 4, ठीक है। बुलेट लिस्ट में 1 2 3 4 नंबर्स आते हैं तो नहीं आते, वो भी गलत बात है, ठीक है, क्योंकि बुलेट्स में सिर्फ पॉइंट्स आते हैं। अब देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, टू सेव द करंट डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम यू नीड टू फर्स्ट क्लिक द माउस ऑन फाइल बटन, ठीक है। कौन से बटन पे हमें जाना पड़ेगा, फाइल बटन पे जाना पड़ेगा सबसे पहले। नंबर 2 देखते हैं, इन ब्लैंक जस्टिफाइड text equally amount of the space is left on the both side of the text, ठीक है। तो हमें डॉक्यूमेंट्स में जस्टिफाई टैक्स इक्वली करना पड़ेगा ना, ताकि हमारा जो टैक्स है वो दोनों साइड सेम हो जाए।
तो ऐसा किस किस में होगा? तो सिर्फ एक ही है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा टैक्स है ना, उसकी दोनों साइड, कि ये इस साइड भी और इस साइड भी, ये हमारा टैक्स, इन दोनों साइड इक्वली स्पेस हो। तो ऐसा जस्टिफाई टैक्स में होता है। तो किस में होता है? इन एमएस वर्ड में, ठीक है, एमएस वर्ड। आंसर में आएगा नंबर 3। देखते हैं, टू मेक्स द टैक्स स्पॉइलिंग वी नीड टू क्लिक द माउस ऑन ब्लैंक बटन टू द टूल बार। तो हमें जो टैक्स होता है ना उसको स्लॉपिंग करना है, ठीक है, स्लॉपिंग यानी कि अपर एंड डाउन करना है। तो हमें टूल बार के कौन से बटन पे क्लिक करना पड़ेगा? तो हमने पढ़ा ही था सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, टू चेंज द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट लाइन एंड वी नीड टू सिलेक्ट ब्लैंक बटन फ्रॉम द टूल बॉक्स। अगर हमें जो हमें चेंज करना है, किसको चेंज करना है? जो ब्लैंक स्पेस है ना दोनों टेक्स्ट लाइन, ठीक है, उसको चेंज करना है तो हमें कौन से बटन पे क्लिक करना पड़ेगा? तो सिंपली हमें जो लाइन अलाइनमेंट होता है ना, ठीक है, लाइन अलाइनमेंट, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यानी कि जो हमारा लाइन स्पेसिंग नाम का बटन होगा, ठीक है, लाइन स्पेसिंग नाम का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, इन विच टाइप ऑफ द टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑल द लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एंड एंड एट अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है। तो ऐसे कौन से अलाइनमेंट में ऐसा होता है कि जो लाइन होती है ना वो शुरुआत में तो सब लाइन एक जैसी ही होती है, लेकिन उसका जो खत्म होने का तरीका होता है ना वो डिफरेंट होता है। जैसे कि शुरुआत तो सबकी लेफ्ट से ही होती है, लेकिन खत्म है ना वो टेढ़ी मेढ़ी जगह से होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट आंसर आएगा, लेफ्ट। अब नीचे देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ द टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑल द लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस एंड एंड एट अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है। ऐसा कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है? टेक्स्ट अलाइनमेंट जिसमें सारी की सारी लाइनें वो एक ही जगह से शुरू होती है और एक ही जगह पे खत्म भी होती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होता है? एक जगह से शुरू होना, एक जगह से खत्म होना। तो ऐसा होता है जस्टिफाइड में, ठीक है। जस्टिफाइड में सब जगह एक ही से होता है, ओके। जस्टिफाई नहीं बच्चों, यहाँ पे आंसर आएगा इक्वल मार्जिन, ठीक है, इक्वल। क्योंकि इक्वल मार्जिन में हम देखते हैं ना कि दोनों साइड सेम मार्जिन प्लेस होगी, यानी कि शुरुआत भी यहाँ से होगी, एंड भी यहाँ होगा, यहाँ से होगा वापस, यहाँ पर से शुरुआत होगी, एंड भी यहाँ से ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्वल मार्जिन आएगा। लेकिन जस्टिफाई में हम देखते हैं तो कुछ लाइनें बाकी भी रहती हैं। अब देखते हैं नंबर 3 वाला, विच नंबर इन A1 स्क्वायर इज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो देखो सुपरस्क्रिप्ट हमें देखना है, तो सुपर कहाँ पे होता है? सुपर हमेशा ऊपर होता है, तो जो सुपरस्क्रिप्ट है ना वो ऊपर वाला होगा, यानी कि नंबर 2 है, और जो सबस्क्रिप्ट है वो नीचे होगा। तो सबस्क्रिप्ट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ नंबर 1, ओके। अब देखते हैं, विच 2 कलरिंग बटन आर अवेलेबल इन द वर्ड टूल बार। तो दो ऐसे कौन से बटन होते हैं जो वर्ड टूल बार बॉक्स में आए हुए हैं? एक तो टेक्स्ट कलर होता है, ठीक है, वो हमने देख लिया था, और दूसरा होता है लाइन कलर। तो 2 कलर में बच्चों पहला हमारा आएगा फॉन्ट कलर और दूसरा हमारा आएगा जो हम हाईलाइट कलर करते हैं ना वो, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर चलो देखते हैं। व्हाट इज द वर्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ टास्क आर डन बाय यूजिंग द वर्ड। तो ये हमने फर्स्ट पेज में देख लिया यूनिट के, वो आप अच्छी तरह से पढ़ के लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, हाउ डू यू सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप कोई भी टेक्स्ट का एक छोटा सा पार्ट किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमने यूनिट में दूसरा पॉइंट देखा था जब हमने सिलेक्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तब। अब तीसरा देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज टेक्स्ट कैन बी जस्टिफाई इन द वर्ड नेम देम, ठीक है। तो कितनी तरह से हम वर्ड को जो टेक्स्ट होता है ना उसको जस्टिफाई करते हैं। तो जनरली कितने आता है? जनरली सिर्फ 1 टाइप से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ओके। कौन से? जो मैंने आपको यूनिट में बताया हुआ है। अब देखते हैं नंबर आगे, हाउ विल यू सेट
लेफ्ट एंड राइट मार्जिन फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट, आप किस तरह से लेफ्ट और राइट मार्जिन डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो इजीली हम लिख सकते हैं। उसकी कुछ स्टेप लिखने हैं। हाउ विल यू सेव द करंट डॉक्यूमेंट इन द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम हम किस तरह से फाइल को सेव कर सकते हैं, तो ये हमने लास्ट 2 सेकंड में पढ़ा था, ओपन के पहले ही सेव वाला प्रोसेस पढ़ा था। अब देखते हैं आगे। हाउ इज बुलेट लिस्ट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर लिस्ट, ठीक है। बुलेट लिस्ट और नंबर, जो बुलेट लिस्ट है वो नंबर लिस्ट है, क्यों डिफरेंस है, क्योंकि उसमें सिर्फ बुलेट्स आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, जबकि नंबर लिस्ट में 1 2 3 4 नंबर्स आते हैं। एक्सप्लेन गिविंग द सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने ट्रू फॉल्स में देखा था ना कि जो बुलेट्स लिस्ट होता है ना उसमें ए बी सी या तो कोई पॉइंट्स आ सकते हैं, जबकि नंबर लिस्ट में सिर्फ नंबर आते हैं 1 2 3 4 ऐसे, या तो रोमन नंबर भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं नंबर 7 वाला। व्हाट इज एमएस ऑफिस, नेम एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ द एमएस ऑफिस, हमें एमएस ऑफिस क्या है वो बताना है और उसके 4 कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। तो जो यूनिट में हमने 6 पिक्चर देखे थे उसी के बारे में लिखना है। एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो ये सारे हमने नेम लिखने हैं जो आपको पहले पेज में ही बताए गए थे। अब देखते हैं आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉपी एंड मूव ऑपरेशन, ठीक है, कॉपी और मूव ऑपरेशन में डिफरेंस क्या है। तो कॉपी में हम एक्चुअली जो करंट डॉक्यूमेंट होता है ना उसको हम कॉपी करके दूसरा बनाते हैं, जबकि मूव वाले ऑप्शन में जो करंट डॉक्यूमेंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट रहता है, जबकि कॉपी वाले ऑप्शन में 2 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो ये उसका मेन डिफरेंस है। अब देखते हैं एक्सरसाइज में क्या करना है। तो ये है हमारे लिए ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है। अब हमें कौन से टेक्स्ट का यूज करके, कौन से कमांड का यूज करके ये सारा कर सकते हैं। जैसे कि ये मुझे कुछ डार्क दिख रहा है तो यहाँ पे बोल्ड आएगा, ठीक है, बोल्ड। तो ये हम मुझे इटालिक दिख रहा है तो यहाँ पे आएगा इटालिक। ये मुझे अंडरलाइन किया दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे अंडरलाइन आएगा। ये मुझे हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैं हाईलाइट लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक एंटर करके नई लाइन ली गई है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइन स्पेसिंग, ओके। अब मुझे सिर्फ मैच करना है कि कौन से वर्ड है, तो ये तो मेरे लिए एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सब के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। ये चलो देखते हैं पहला कौन सा है, हाईलाइट टैक्स है, ठीक है, तो ये रहा हाईलाइट टैक्स। दूसरा है जस्टिफाई, तो ये रहा जस्टिफाई। तीसरा देखते हैं सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट ये रहा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इससे हम मुझे सुपरस्क्रिप्ट के साथ मैच करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आप इजीली सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। देखो ये कलर है, ये बोल्ड है, बोल्ड के लिए है, ये टेक्स्ट की साइज के लिए है, ये टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसके लिए है, ये हाईलाइट के लिए, इटैलिक के लिए है, ठीक है। फिर ये जो हमें लाइन के ऊपर दूसरी लाइन करनी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, वो है स्ट्राइक थ्रू। फिर ये हमारा जस्टिफाई है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये जस्टिफाई वाला बटन है। अब देखते हैं तो ये मूव वाला ऑप्शन है, ठीक है, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए है। ये अंडरलाइन है, ये राइट मार्जिन है, ये इक्वल है, ये पेस्ट वाला ऑप्शन है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सेंट्रल अलाइनमेंट है और ये जस्टिफाई वाला बटन है, ठीक है। चेंज द लाइन स्पेस भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे मैचिंग हमें सामने दिए गए हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3। Read my story given below. I have a type and formatting it. At a certain place, more than one type of formatting has been done. Guess what formatting I have done for on the part of the numbered below. ठीक है, अब मुझे आपको बताना है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सारे के सारे ना ये सारे प्रोसेस है ना उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि पहला है हमारा माई स्टोरी, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया होगा, आपने यहाँ पे कर दिया होगा, यहाँ पे नंबर 1 लिखा है तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया होगा, आपने यहाँ पे फॉन्ट की जो साइज होती है ना वो इंक्रीज कर दी है, ठीक है, फॉन्ट साइज चेंज। दूसरा है तो आपने यहाँ पे जो अलाइनमेंट है ना वो चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने अलाइनमेंट जस्टिफाई वाला कर दिया, तो ये लिख सकते हो आप नंबर 2 में। नंबर 3 में आपने क्या कर दिया, आपने जो सिटीज़ होता है ना उसके कलर, सिटीज़ को कलर कर दिया है। नंबर 4 में आपने बुलेट लिस्ट बना दिया है। नंबर 5 में आपने लेफ्ट वाला अलाइनमेंट रखा है, देखो यहाँ पे राइट में जगह है इसीलिए। तो इस तरह से बाकी के आपने जो 11 चेंज किए हैं ना वो लिखना है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।